बेहद के बच्चों को बेहद की परम शांति। देखो, मैं आज बताता था कि पहले पहले के जमाने में एक राजा चित्रकेतु हुआ, वो पुराणों में उसका वर्णन है। तो उसको 1 करोड़ रानियां थी। तो ऐसी तरह जैसे राजा जनक 10,000 रानियां थी, ऐसे कई राजा हुए हैं जिनको हजारों रानियां होती थी। एक बार मैंने हिस्ट्री चैनल में भी देखा था, कोई चाइना का राजा था, उसको 10,000 रानियां थी। दूसरा राजा था, 20,000 रानियां थी। तो उसका ये अति गुह्य राज बताता हूँ कि इतनी सारी रानियां तो कर्म बंधन के बिना तो आ नहीं सकती, क्योंकि उसका कारण शरीर में कोई ना कोई डेटा होता है, तो कोई ना कोई डेटा के कारण वो कनेक्शन में आती है, रानी बन जाती है इतनी सारी ढेर रानियां। तो ये कहाँ से इतनी सारी ढेर रानियां आती है? तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमारा ब्रह्मांड है, हमारा एक सोलर सिस्टम, एक ब्रह्मांड, उसका शिव ने ब्रह्मांड की रक्षा के लिए अपनी शक्ति के अंदर से, शिव ने अपनी शक्ति निकाली और अपनी शक्ति के अंदर से 1 करोड़ शक्तियां पैदा की। तो वो 1 करोड़ शक्तियां जो पैदा कर दी, तो वो चारों ओर, ब्रह्मांड के चारों ओर, एक प्रकाश वर्ष के चारों ओर पूरा उसको ब्रह्मांड की रक्षा करने के लिए 1 करोड़ शक्तियां उसने चारों ओर रख दी। और वो शक्तियां दूसरे ब्रह्मांडों से आते हुए लोगों को वो आने नहीं देती थी। ये ब्रह्मांड की सुरक्षा करती थी, ब्रह्मांड को टिकाए रखती थी। मगर बहुत समय के बाद जब जाता है कि समझो कि ब्रह्मा का 1 साल हो गया या 2 साल हो गया, तो ब्रह्मा का 1 साल बराबर 31 खरब 10 अरब 40 करोड़ साल होता है। तो वो शक्तियों में कमजोरियां हो जाती, शक्ति कमजोर पड़ जाती है, तो वो धीरे 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 ब्रह्मांड भी कमजोर पड़ जाता है और शिव के अंदर भी पावर डाउन हो जाता है। तो शिव धीरे 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 वो जो आकारी शिव शक्तिपुरी में रहता है, तो वो शिव जो आकारी रूप में था, शिव था, वो धीरे धीरे शिव भी जीव बन जाता है। मैंने कई बार कई वाणियों में बोला हुआ, मनुष्य बन जाता है। तो उसकी जो 1 करोड़ रानियां होती हैं, तो कहीं ना कहीं तो धीरे धीरे वो रानियां भी धीरे 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 वो साकार में आ गई, मनुष्य बन गई। तो ये शिव की रचना है, शिव की रचना है, शिव की रचना शक्ति है। तो उसकी रचना है, तो रचना है तो कहाँ जाएगी? अब उसकी रचना है तो ऊपर में रचना होती है, तो नीचे कहीं ना कहीं तो कनेक्शन में आएंगे जाएगी, तो उसकी रानियों के रूप में यहाँ कनेक्शन में आ जाती है। देखो, ऊपर में जो रचना होती है, जैसे शिव ने अपनी शक्तियों को निकाला, और शिव का साकार रूप है शंकर, और शक्ति का एक शैल है पार्वती, तो शंकर पार्वती पति पत्नी है। तो ऊपर में भी जो रचना होती है वो वहां पति पत्नी जैसा साकार में होता है, ऐसा नहीं होता कि उसकी रचना हमारा बच्चे होते हैं, ऐसा नहीं होता। वो रचना होती है, अलौकिक रचना होती है। अलौकिक रचनाओं में वो भाई बहन के रिश्ते या ऐसा कुछ नहीं होता। वहां देह और देह के संबंधी रिश्ते ऊपर में नहीं होते, चाहे ब्रह्मापुरी में हो। कहते हैं यहाँ ऋषि मुनि जो साकार में रहते थे, वो कहते ब्रह्मा ने अपनी जो रचना की सरस्वती, उससे शादी की। तो वहां अलौकिक जगत में जो रचना रचता है, तो रचना रचता है तो उसकी जैसे शिव की शक्ति है, तो शिव की शक्ति कोई यहाँ उसकी कोई बच्ची ऐसा नहीं होता। शिव की शक्ति माने शक्ति अर्धांगना होती है, आधांग होती है। तो ऊपर में जो रचना करते थे, जैसे कोई भी परम पुरुष होता है, वो अपने अंदर से परम शक्ति को निकालता है, तो वो उसकी रचना हुई। तो रचना हुई तो कोई उसकी बच्ची नहीं हुई। वहां ऊपर अलौकिक जगत में रचना उसकी आधांग होती है, परम पुरुष परम शक्ति होती है। तो ऊपर के लोकों में जाओ तो ये सब शक्तियां नीचे आ जाती हैं। तो कहीं ना कहीं जैसे उस वही वही शिव वाली आत्मा नीचे जीव बन गई होगी, और उसको ये मनुष्य बन गया होगा, और उसको 1 करोड़ रानियां मिल गई होगी। जो मैं बात कर रहा हूँ वो बहुत अति गुह्य बातें हैं। तो कई बार क्या होता है कि G2 की जब बात करेंगे, तो G2 में भी 33 करोड़ परम 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 महाशक्तियां होती हैं, और जीवन में भी होती है, यूनिवर्स में भी, गैलेक्सियों में महाशक्तियों का सर्जन होता है। पूरे ब्रह्मांड, महाब्रह्मांड, परम महाब्रह्मांड, सब महाशक्तियां ही चलाती हैं। चाहे पूरे मल्टीवर्स में, चाहे G17 हो, G15 हो, G16 हो, G15 हो, सभी महाशक्तियां ही चलाती हैं। तो उनको एक टाइम के बाद उनको वो घूमने फिरने चली जाती है, उसकी जगह दूसरी नई शक्तियां, परम महाशक्तियां निकाली जाती हैं, सर्जन किया जाता है। तो वो जो फ्री हो जाती है, तो वो जैसे ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से जो होती हैं, तो वो ग्रेट यूनिवर्स में आती है, यूनिवर्स में आती है, फिर गैलेक्सियों में आती है, फिर ब्रह्मांडों में आती हैं। तो ब्रह्मांडों में आते आते कहीं ना कहीं ये शक्तियां साकार रूप में आ जाती हैं। तो ऐसी बहुत घूमती फिरती भी आ जाती है, मगर कर्म बंधन से कहीं
कहीं ना कहीं जैसे उसका कर्म बंधन तो धरती पर कहीं भी नहीं है, तो कहाँ जाएगी वो? तो दूसरों के कनेक्शन में आ जाती हैं, धरती पर मनुष्य बन जाती है साकार में, तो कहीं और भी कनेक्शन में आ जाती हैं। अब जो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई हुई, मैंने बताया था ना कि ये 16,000 जो रानियां थी, वो ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से आई थी, जो कृष्ण की रानियां थी, जो जिसने उसके वो राजा, असुरी राजा से बचाकर उसको उसकी रानियां बनाई। तो ये ग्रेट ग्रेट यूनिवर्स से भी परम परम महाशक्ति आती है, ग्रेट तो बेहिसाब परम परम महाशक्तियां घूमती फिरती रहती हैं। और फिर कहीं ना कहीं वो धरती पर कोई ना कोई काम करने के लिए कोई भेज देता है, या अपने आप घूमते फिरते भी धरती पर कहीं ना कहीं अपना अनुभव करने के लिए धरती पर मनुष्य क्यों बनते हैं? कहीं महाशिव की कैटेगरी, परम महाशिव दूर दूर से आए हुए क्यों मनुष्य बनते हैं? कि उनको लगता है कि ये क्या है, साकारी लोग क्या है। आकारी लोग में तो बहुत रहते हैं ये लोग, आकारी लोग वालों को साकारी लोग ऐसा मतलब अजीब लगता है, अजनबी लगता है। जैसे आप लोग बर्फ के पहाड़ों में जाता है तो नई दुनिया लगती है, सागर में जाते हो तो नई दुनिया लगती है, ऐसे अगर ऊपर के लोगों में ग्रहों में जाओ तो नई दुनिया है, अगर गैलेक्सी में यूनिवर्स में आज जाओ तो आपको नई दुनिया लगेगी। तो ऐसी ही साकारी रूप में जो फंस जाती है आत्माएं, क्यों फंसती है? क्योंकि आकारी रूप में उसको, आकारी रूप में वो दुनिया बहुत देख चुकी, बेहिसाब समय से आकारी रूप में रही है, तो उसको लगता है कि साकार में जरा जरा कोई देखूं मैं जरा क्या है, तो साकार में जन्म लेती हैं। वो साकारी से सीधी आकारी बन जाती है, आकारी से सीधी साकारी बन जाती है, या अभी वो नहीं बन सकती तो किसी के यहाँ जन्म ले लेती हैं किसी के अंदर। तो फिर वो फंस जाती हैं, किसी उसके ऊपर आवरण चढ़ जाता है, 5 तत्वों का आवरण चढ़ जाता है, और 5 तत्वों को में आवरण में वो फंस जाती हैं, इसलिए साधारण मनुष्य बन जाती हैं, भूल जाती है सब कुछ। फिर उसको बहुत ज्ञान के पीछे, वो आत्मा हाई क्वालिटी आत्मा है, ज्ञान के पीछे भागती हैं। तो ऐसी तरह के बहुत शक्तियाँ वायुमंडल में, इसलिए पहले शक्तियों की, माना स्त्रियों की संख्या बहुत होती थी पहले, पुरुषों के मुकाबले स्त्रियों की संख्या बहुत होती थी, इसलिए बहुत बड़ा प्रॉब्लम होता था पहले। इसलिए पहले पुराने जमाने में स्त्रियों को दूध पीती करते थे, या जन्मते ही पानी में डुबो देते, स्त्री को बोझ मानते थे। तो ये सभी बहुत पुरानी बात है, क्योंकि बहुत पुरुष के मुकाबले अनेक स्त्रियां होती हैं। जैसे हमारे ब्रह्मांड में भी कई देवियां भी थे, अपना सेल डाल डाल के नीचे साकार लोक में बहुत डालती थी, तो बहुत शक्तियां बन जाती थी, बहुत स्त्रियां बन जाती थी। तो ये बहुत अति गुह्य बातें हैं, ये समझने वाली बात है कि 1 करोड़ रानियां थी राजा को, तो कहीं ना कहीं कर्म बंधन होगा। 10,000 रानियां हैं तो कहीं कर्म बंधन होगा। तो ये अति गुह्य समझाने के लिए बात कह रहा हूँ। परम शांति।